सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम रानीरंगा मंडली के साथ प्रभु का वचन देखने को बोलने का अवसर मिला। आप लोग सब आए आए हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं सोच रहा था मार्कुस का 14वां अध्याय को एक भाग रह गया जिसको हमको देखना है। लेकिन मैं लास्ट मिनट में थोड़ा बदल के दूसरा विषय पे बोलने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ उठ के आया तो मैं सोचा कुछ दूसरा विषय पर मैं बात करना चाहिए। और स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में मैंने बिहार में भाई तपस भी हमारे साथ आया बिहार। वहाँ पर कुछ बातें हमने सीखा। और जब मैं इस रानीरंगा कलीसिया को भी जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संदेश आपके लिए भी है। और यहाँ पर प्रभु ने इस मंडली को स्थापित किया। और जिस घड़ी से ये मंडली जा रहा है बहुत सारे परीक्षाएं हैं इस मंडली में। तो इस मंडली का चालक वैसे कौन है? इस मंडली का चालक हम सब जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ही है। और प्रभु यीशु मसीह अगर इस मंडली का चालक है, अगर वो शेपर्ड है, वो पास्टर है, तो हम लोग खाली यहाँ पर उस चरवाहा का बातों को सुनना चाहिए। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि चरवाहा क्या चाहता है हमसे। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है। किसी को पता है ये कहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है? वेयर डू वी लुक सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर? जहां पर हमारा आंखों का परीक्षा होता है, आंखों का चिकित्सा होता है। तो 20 फीट के दूरी से, 20 फीट ने 20 या 20 विजन कहता है उसका। या 20 फीट फार फ्रॉम दिस। आर यू एबल टू रीड इट? नो, द फर्स्ट big letters till T or Z you can read. The smaller ones you can't read. So जो ग्रीन लाइन वहां पर है, वहां अगर आपको पढ़ रहा है तो आपकी आंखें अच्छे, जो पहला चेयर पे जो बैठेगा उसको अगर दिखाई देगा तो उसकी आंखें ठीक है। तो 20 फुट का दूरी से ये चीजें आपको दिखना चाहिए। तो आंखों का परीक्षा हमको चाहिए। भाई टिंकू बहुत दूर बैठा है, वहां से उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो थोड़ा सामने आने से आपको थोड़ा दिखेगा। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों ये स्क्रीन पे मैंने लाया? तो कभी कभी हम अपने आप को परख कर देखना चाहिए। वी नीड टू टेस्ट एंड एग्जामिन आवरसेल्व्स कि हमको कुछ चीजें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेरितों का काम, उसका 20 अध्याय और 20 पद कोई पढ़िए मुझे। कैन समबडी रीड एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 20? और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। हाँ, तो ये पौलुस अपने बारे में कह रहा है। पौलुस प्रेरितों का 20वां अध्याय और 20वां पद में सेवा कैसा किया जाता है वहां पर एक उदाहरण हम लोगों को बता रहा है। और ये उदाहरण अगर इस मंडली के लोग जो प्राचीन है, जो लीडर्स है इस मंडली का, इस प्रकार से अगर ये एग्जाम्पल वो लोग रखेंगे तो निश्चय इस मंडली का भी प्रगति होगा। दिस असेंबली विल ग्रो। सिंपल चीजें वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, ऐसा पौलुस कहता है। तो सेवा कैसा किया जाता है? जो अगुवाई है इस मंडली का, उनको क्या करना पड़ेगा, ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। लेकिन और भी कुछ बातें इस 20 अध्याय, प्रेरितों का 20वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज है। सबसे पहले हम लोग 17 पद को जरा पढ़ेंगे, वर्स 17। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 17। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कला भेजा हाँ, और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया।
प्राचीनों को बुलाया। तो यहाँ पर एक मंडली है, लेकिन प्राचीन कितने हैं? If you look at the grammar of that word, it is plural. प्राचीन क्या हिंदी में? प्राचीनो, and in English it is elders, plural. इसका मतलब एक लीडर नहीं है, बहुत सारे, कम से कम दो तो होना चाहिए। हर मंडली में कम से कम दो लीडर्स होना चाहिए। वन मैन शो नहीं होना चाहिए, एक ही आदमी हर चीज करना है, ये बात प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है। तो दो लोग, कम से कम दो लोग जिम्मेदारी उठाना चाहिए। लेकिन वहां 19 पद को पढ़ो, वर्स 19। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, हाँ, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। तो अभी कैसे पौलुस ने सेवा किया? यहाँ 19 पद में कह रहा है कि दीनता से, विथ ह्यूमिलिटी। जो लीडर्स है, जो अगुवाई है यहाँ पर, उनके अंदर नम्रता दिखना चाहिए। पौलुस कह रहा है दीनता से मैंने आप लोगों का सेवा किया। तो दीनता या ह्यूमिलिटी होना चाहिए। और वहां पर 19 पद में वो भी कह रहा है विथ टीयर्स, आंसू बहाकर। क्या मुझे इस मंडली का इतना चिंता हो रहा है कि मैं रो रो के प्रार्थना करता हूं इस मंडली के लिए? क्या मेरे आंखों से पानी निकलता है जब मैं इस मंडली का समस्याओं को देखता हूं, जब याद करता हूं क्या क्या बीत रहा है इस मंडली में? मेरे आंखों से आंसू निकलता है क्या? नहीं। पौलुस कह रहा है आप लोगों के लिए मैंने रो रो कर प्रार्थना किया, तुम लोगों का सेवा किया। जो अगुवाई है यहाँ पर, जो लीडर्स है, उनके दिलों में ऐसे प्रेम होना चाहिए इस मंडली के लिए, दिल और जान लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। पौलुस ने इस प्रकार से वहां पर सेवा किया। और बहुत सारे परीक्षाएं उसी 19 पद में हमने पढ़ा, विथ मेनी ट्रायल्स। अभी इस मंडली का अवस्था को भी देखो, हर मोड़ पे समस्या है, हर मोड़ पे समस्या है। तो क्या उन समस्याओं को देखने से मैं भाग जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा, त्याग करूंगा? बोला नहीं, और नहीं हो सकता। क्या मैं ऐसे करूंगा, या उन समस्याओं का सामना मैं करूंगा? जो सच्चाई से जब इस काम को करेगा, वो इस काम को नहीं छोड़ेगा। हर कोई भी परीक्षा आने दो, उस परीक्षा का सामना हम करेंगे। और उस 20 पद में हमने देखा विद बोल्डनेस। नाउ व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर दैट? विद बोल्डनेस, द लास्ट वर्ड इज कभी न झिझका। ना व्हाट इज द वर्ड झिझका का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कभी पीछे नहीं हटा, कभी पीछे नहीं हटा, झटका। ओके, दैट इज द हिंदी वर्ड ओवर देयर। लेकिन इंग्लिश में विद बोल्डनेस, ठीक है, समझ से आ रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ना है। और उसी 20 पद में जो कुछ भी ज्ञान परमेश्वर के बारे में, सुसमाचार के बारे में, जो कुछ भी ज्ञान उसके पास था, वो बांटता था, बोलता था। और वो कैसे बांटता था? घर घर में जाकर बांटता था, पब्लिकली भी। यहाँ पर उस 20 पद में कह रहा है पब्लिक भी। पब्लिक मतलब रास्ते के किनारे, मार्केट में जाकर वो प्रचार करता था। क्या प्रभु का वचन के लिए, सुसमाचार के लिए मैं रास्ते के बीच में खड़े होने के लिए तैयार हूं, या मैं लज्जाता हूं, शर्माता हूं बाइबल का वचन, सुसमाचार सुनाने के लिए? तो मेरा अवस्था ऐसा नहीं होना। पौलुस कह रहा है कि पब्लिकली, पब्लिक के सामने जाकर मैंने प्रचार किया, मैं शर्मा नहीं परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए। और घर घर में जाकर ऐसा एक लिखा, एक कहावत है पास्टरों के लिए, द पास्टर दैट इज हाउस गोइंग हैज पीपल कमिंग टू द चर्च। जो अगुवाई घर घर में जाकर प्रार्थना करता है उस मंडली के सदस्यों के लिए, वो संडे को भी आराधना के लिए उपस्थित होते हैं। उनको बोलने का जरूरत नहीं, पास्टर आ रहा है या अगुवाई आ रहा है, एल्डर आ रहा है हमारे घर पे प्रार्थना करने के लिए,
उनको चिंता है हमारा, इसलिए आकर हमारे घर में प्रार्थना करके जा रहा है, तो निश्चय वो रविवार को भी उपस्थित रहेगा। बिना बोलने का दरकार नहीं, वो खुद ही आ जाएगा। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे एल्डर कभी आता ही नहीं है, इवेंजलिस्ट कभी आता ही नहीं हमारे घर पे प्रार्थना करने के लिए। तो ये भी सुनना पड़ता है हम लोगों को। और ये हम लोगों का कमी है, अगर अगुवाई आगे नहीं आ रहा है, घर घर में जाकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो लोग क्यों आएंगे यहाँ पर? लोग कहेंगे अरे उनको चिंता ही नहीं हमारा। क्या मैं घर घर में जाकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ? और साथ में अगर एल्डर्स है तो दो एल्डर्स जाइए कम से कम, या फिर पति पत्नी जा सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, उनके घर पे जाके प्रार्थना कर सकते। अगर कोई बीमार है, आपको जाना ही चाहिए, काम छोड़ के उनके घर में जाना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारा काम है, ये प्रभु ने सौंपा है इस मंडली को हमारे हाथों पे, तो हमको जाना ही चाहिए। हम हमारे पास टाइम नहीं है, वहां जाकर स्वर्ग जाकर एल्डर्स को हिसाब देना पड़ेगा। जो अगुवाई है, जो लीडर्स है इस मंडली का, प्रभु यीशु मसीह उनको पूछेगा तुम्हारे मंडली में वो बीमार थे, क्या आप उस घर में गया प्रार्थना करने के लिए? क्या आप उनका हालचाल पूछा कि नहीं? वो इब्रानी 13वां अध्याय में वहां पर लिखा है कि हर एल्डर को हिसाब देना पड़ेगा। तो किस प्रकार से मैं इस मंडली का बोझ उठा रहा हूं? क्या मुझे आ, चिंता है हर एक विश्वासी के लिए? और वहां पर वर्स 21, चैप्टर एक्ट चैप्टर 20 वर्स 21 में क्या लिखा है, जरा पढ़ो। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो वहां पर इंग्लिश में लिखा है सोलम टेस्टिमनी, वहां हिंदी में सिर्फ गवाही दिया, लेकिन इंग्लिश में सोलम टेस्टिफाइंग, सोलमली टेस्टिफाइंग। सोलम टेस्टिमनी मतलब उसका साक्ष्य जो है बहुत ही गंभीर रीति से, जब भी वो कुछ बोलता था सीरियस होकर बहुत गंभीर रीति से वो बताता था। मतलब जो कुछ भी वो काम कर रहा है पूरे मन लगाकर वो काम करता था, सस्ते रीति से नहीं, पूरा मन जान लगाकर वो काम को कर देता है। सोलम टेस्टिमनी। फिर उसी पद में वो कह रहा है कि यहूदियों को और यूनानी लोगों को भी, यहूदी लोग और यूनानी मतलब कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नीचा जात नहीं है, सब बराबर है, सब एक ही बरादरी के हम लोग कह सकते हैं। कौन से है हम लोग? सब मसीह के हैं। वो कौन सा भी घर में कौन सा भी भाषा बोलने दो, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब एक हैं। ये एकता हमारे मंडली में दिखना चाहिए। सिर्फ एक ही समाज के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। और ये इस मंडली में दिखना चाहिए कि चाहे वो अभी भाषा बोलना नहीं चाहता हो, लेकिन आप जानते हैं यहाँ प्रभु ने कितना सुंदर रीति से सिलीगुड़ी में हर भाषा बोलने वाले लोगों को यहाँ पर रखा है कि नहीं? हर भाषा जो सिलीगुड़ी में बोला जाता है, प्रभु ने ऐसे लोगों को इस मंडली में रखा। कोई भी मंडली नहीं है ऐसा, जाओ देखो, लेकिन हर एक भाषा से बोलने वाले लोगों को प्रभु ने यहाँ पर रखा। कितना सुंदर बात है। तो क्या इसको हम तोड़ना चाहते हैं? क्या हम बंटवारा करना चाहते हैं ऐसे काम को? नहीं, प्रभु के सामने हमको जाके खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु बोलेगा ये मंडली प्रभु ने रखा है, हमने रखा है, फिर हमने ही इसको तोड़ दिया, ऐसा होगा क्या? नहीं। नो, कोई जाति के ऊपर डिवीजन नहीं होना चाहिए। और रिपेंटेंस क्या, पश्चाताप क्या है? हम लोग कहते हैं कि उसको पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब क्या है? यहाँ पर एक अच्छा डेफिनेशन है। पश्चाताप जो होता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास, रिपेंटेंस टुवर्ड गॉड इंग्लिश में लिखा है। बहुत सारे लोग मन फिराते हैं, मन फिराते हैं लेकिन कहीं और चले जाते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं। हमारा पश्चाताप मन फिराव होता है
परमेश्वर के पास। और परमेश्वर का उपस्थिति कहाँ पर है? जहां प्रभु के लोग हैं, जहां मंडली है, वहां पर आओ। जो पश्चाताप आपने किया सबके सामने बोलो। क्यों शर्माएंगे? अगर प्रभु ने हमको माफ किया है, कोई कोई भी चीज अगर मेरे मन में है, तो सबके सामने बोलो। परमेश्वर के लोगों के सामने आप बोल सकते हैं। कोई आपके ऊपर उंगली उठाकर नहीं बोलेगा आपका आप ऐसा आदमी है। परमेश्वर के सामने मैंने हर चीज सही किया, और मैं लोगों के सामने भी पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। और वहां पर रिपेंटेंस के बारे में, ठीक है, पश्चाताप परमेश्वर की ओर, और विश्वास मेरा किस पे बढ़ना चाहिए? मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर मेरा विश्वास और बढ़ना चाहिए। प्रभु ने अगर समस्या लाया हमारा परीक्षा करने के लिए, लेकिन उस परीक्षा में हम लोग फेल नहीं होना चाहिए। उल्टा मेरा विश्वास और बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर मेरा विश्वास और भी बढ़ना चाहिए। और कैन यू रीड वर्स 23? केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। ठीक है, तो वहां पर 21 में और 23 में 22 सॉरी 22 एंड 23 में ऐसा लिखा है। 22 में ऐसा बाउंड बाय द स्पिरिट, बाउंड बाय द स्पिरिट ऐसा हिंदी में है क्या? आत्मा में बंधा हुआ है। और फिर 23 में दोबारा पवित्र आत्मा के बारे में, हाँ, हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जो कुछ भी कार्य मैं कर रहा हूं, आत्मा के प्रेरणा से ही मैं कर रहा हूं। अगर चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो बाइबल स्टडी हो, चाहे मैं हाउस विजिटिंग कर रहा हूं, या किसी को मैं सलाह दे रहा हूं, काउंसलिंग कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं परमेश्वर के आत्मा से कर रहा हूं। मेरा अपना बुद्धि, मेरा अपना ज्ञान से नहीं। तो हर अगुवाई, जो लीडर्स है यहाँ पर, जो प्रभु ने ये इन लीडर्स को चुना, आप जानते हैं वो लोग कौन है? वो लीडर्स परमेश्वर के आत्मा से बंधे हैं, और उनको ये काम करना है। और पौलुस का चरित्र भी जब हम देखते हैं, वर्स 24, प्लीज रीड वर्स 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, तो यहाँ पर पौलुस अपने बारे में कहता है कि अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मेरा कुछ भी होने दो, लेकिन प्रभु के लोगों का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। प्रभु के लोग आगे, मैं पीछे। और इसलिए अपने आप को एक अकाउंटेंट की तरह कह रहा है कि मेरा दाम जो है 0 है, लेकिन ये लोग सोने के बराबर है। जो एक एक आत्मा जो प्रभु ने यहाँ पर रखा, ये सोने के बराबर है। और उसका उनका देखभाल मुझे करना है। और मुझे चिंता होना चाहिए, आज ये भाई नहीं आया, वो बहन नहीं आई, या किसी के घर में कुछ समस्या आया, एक चरवाहा को चिंता होगा कि क्यों वो लोग नहीं आए। जाकर खबर लेंगे, क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ सिस्टर, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? इस प्रकार से ये काम को करना पड़ेगा। एक अकाउंटेंट की तरह हिसाब देना है हमको परमेश्वर को। और ये दौड़ है, ये एक दौड़ है। दिस इज अ रेस। और दौड़ को कैसे खेला जाता है? नियम के अनुसार, नियमों के अनुसार, नियम तोड़कर नहीं, लाइन तोड़कर नहीं, झूठ बोलकर नहीं, कुछ गलत करके इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकता है, नियमों के अनुसार। और फिर हम देखते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स, एक प्रकार का खेल। और खेल में या फुटबॉल में हमारा एक गोल होता है, मेरा लक्ष्य वहां पर है। तो इस मंडली का लक्ष्य क्या है? 10 साल बाद इस मंडली का अवस्था क्या होगा? कोई लक्ष्य रखा है क्या हमने इस मंडली के लिए? 5 साल बाद इस मंडली का क्या होगा? जो नए नए लोग प्रभु लेकर आए, जो बपतिस्मा के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए क्या प्लान किया है आपने? और क्या सुसमाचार के कार्य के लिए क्या प्लानिंग किया हमने? कैसे दूसरे लोगों को इस मंडली में लेकर आएंगे, क्या योजना बनाया? कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या? नहीं।
कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, या हम लोग संतुष्ट है अपने ही। जो मंडली का नजर बाहर नहीं होगा, उनका नजर केवल अंदर ही होगा, झगड़ा होता ही रहेगा। हमारा लक्ष्य और ध्यान बाहर, जो पापी लोग हैं, जो नरक में जा रहे हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर मेरा ध्यान सिर्फ अंदर ही रहेगा तो झगड़ा, गुस्सा, नाराजगी, बहुत सारी चीजें बढ़ता रहेगा। हमारा ध्यान लक्ष्य बाहर होना चाहिए कि बाहर के लोग कैसे अंदर आएंगे, कैसे हम गॉस्पेल मीटिंग रखें, कैसे नौजवानों को एनकरेज करेंगे, कैसे बपतिस्मा के लिए तैयारी करेंगे। ये सारे चीजें का तैयारी, प्लानिंग हम लोगों को करना चाहिए। और जो सेवा आप लोग करेंगे, ये परमेश्वर ने इस सेवा को सौंपा है। दिस इज गॉड्स वर्क। जो काम हम लोग कंपनी में काम करते हैं या सरकारी नौकरी में जो करते हैं, बहुत तैयारी करके हम लोग जाते हैं। लेकिन प्रभु का काम के लिए कोई तैयारी करके नहीं आने से फिर कैसा होगा? जैसा चाहिए वैसा करेंगे क्या? और यही बात मैं बिहार में उन वहाँ पास्टर लोगों का कॉन्फ्रेंस था, उनको समझाने का कोशिश कर रहा था। मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए बहुत तैयारी, बहुत सारा मेहनत, शक्ति भी चाहिए। 5.5 किलोमीटर का दौड़, 5 कितना मीटर पर दौड़ना पड़ता है? 1600 मीटर। तो 5.5 मिनट में आपको उस दौड़ को पूरा करना है। 10 पुल अप्स आपको करना है, तो फिट होना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का वचन देने के लिए कोई फिट होना चाहिए कि नहीं? कोई भी दे सकता है, कैसा भी दे सकता है? नहीं, उसके लिए भी तैयारी करना चाहिए, पवित्र आत्मा से प्रेरित होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, तब जाकर हम वचन दे सकते हैं। बिना तैयारी करके वचन कैसे हम लोग देंगे? तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर जब हम बैठते हैं, तैयारी करते हैं, तभी हम वचन बोल सकते हैं। और पौलुस कह रहा है कि ये सेवा परमेश्वर ने दिया, एंड आई एम अ गुड स्टूवर्ड। स्टूवर्ड का मतलब मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैं प्रभु का दास हूं, हिसाब मुझे देना है। मुझे भी अपने सेवकाई के लिए मुझे प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु मुझसे पूछेगा, तुमने क्या किया? सिलीगुड़ी में मैं तुमको रखा, अच्छा घर तुमको दिया, अच्छा गाड़ी तुमको दिया, क्या किया तुमने? इतना ट्रैक्स बाइबल मैंने तुमको दिया, किसी को बांटा कि नहीं बांटा? मुझे हिसाब देना पड़ेगा प्रभु को। तो हर चीज का सही उपयोग भी हम लोगों को करना चाहिए। और यही हमारा एक गवाही होगा, मंडली के सामने, पड़ोसी लोगों के सामने, समाज के सामने मेरा एक अच्छा गवाही होगा। तो ये पौलुस का चिंता है, पौलुस का एल्डर्स के सामने वो आकर वो बता रहा है। अभी चर्च, व्हाट इज अ चर्च? व्हाट इज अ चर्च अगर हम पूछेगा, ये मंडली किसका है? मत्ती 16 और 18 में जब हम पढ़ते हैं, हुज चर्च इज दिस, किसका मंडली है ये? मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं इस मंडली को बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च। आप नहीं बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकते, प्रचारक इवेंजलिस्ट नहीं बना सकता है। कौन बना सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह इस मंडली को बना सकता है। और ये मंडली, जैसे वहां मत्ती 16 और 18 पद में हमने पढ़ा, ये लोगों के लिए ऐसा एक जगह है जो एक रेफ्यूज है। रेफ्यूज का मतलब जो एक, व्हाट इज द वर्ड फॉर रेफ्यूज इन हिंदी? अभी सोचो, जो हाल ही में बर्मा से मुसलमानों को भगा दिया, और कोई बहुत सारे लोग इंडिया में आकर रहने लगे, तो उनको क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, रेफ्यूजीज तो इंग्लिश में है, हिंदी में क्या? समर्थी, शरणार्थी।
शरण लेने के लिए आए हैं इस जगह में। तो इसी प्रकार का ये एक मंडली भी होना चाहिए, इस जगह होना, शरण लेने के लिए यहाँ पर आया। कौन से जगह से? नरक से। यहाँ उद्धार मिलेगा, यहाँ बच सकते हैं हम लोग। ये एक शरण स्थान होना चाहिए। तो ये रानीडंगा असेंबली इस प्रकार का मंडली बनना चाहिए कि पापी लोग यहाँ पर आकर शरण ले सकते हैं। किससे? कहाँ से? नरक से। नरक से शरण ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा, हम लोगों को स्वर्ग लेकर जाएगा, और तब तक एक जगह है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर शरण ले सकते हैं। और कलीसिया का मतलब भी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असेंबली और चर्च? असेंबली का मतलब है अ ग्रुप ऑफ कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए गए लोगों को, बुलाए गए पीपल हु आर कॉल्ड आउट। इस पापी समाज से उनको बुलाकर यहाँ पर बिठाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ही इस सभा का केंद्र है। जैसे हम बोला, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ दिस गैदरिंग। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them। कैसा हिंदी में? मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, और जो प्रभु के दास, अभी इस मंडली से कोई कमेंडेड वर्कर अगर होगा, रानीडंगा असेंबली ने किसी भाई या बहन को कमेंडेशन दिया है, तो इस मंडली का कर्तव्य है जो पैसा दान में आ रहा है वहां से कुछ उस इवेंजलिस्ट को भेजना चाहिए। सिर्फ यहाँ इस मंडली का घर संभालने के लिए नहीं है, प्रभु के दासों के लिए है। मैं आज यहाँ पर मैं कैसे खड़ा हूं, मेरे लिए लोग बेंगलोर में प्रार्थना कर रहे हैं, वो चिंता करता है मेरे लिए मेरा खाना पीना कैसा होगा, तो वहां से लोग हमको कुछ भेजते हैं। प्रभु के लोग ही भेजेंगे। संसार से मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, संसार का बिजनेस करके मैं कुछ कमा नहीं सकता। केवल प्रभु के लोगों के जरिए प्रभु के दास लोग भी खड़े हैं यहाँ पर। और ये बात 3 यूहन्ना 3 जॉन चैप्टर, उसमें कोई चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है वहां पर। 3 जॉन, यू रीड 5 to 8, 3 जॉन 5 to 8। ये भी है, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते हैं। तो जो कोई भी कमेंडेड वर्कर बाहर से आ रहे हैं, तो इस मंडली का कर्तव्य है उसको कुछ देना। और इस मंडली से मुझे मालूम है कुछ कमेंडेड वर्कर्स हैं, तो क्या हर महीना क्या आप उनके खाते में कुछ डाल रहे हो? ये जिम्मेदारी इस मंडली का है। प्रभु ने इस मंडली को रखा, और जो दान जो पैसा हम दे रहा, अगर प्रभु के सेवक के पास नहीं जाएगा तो किसको क्या काम होगा उस पैसे का? प्रभु के लोगों को आपको भेजना है, तभी आशीष पाएंगे। ये मेरा वचन नहीं है, इट इज नॉट फॉर मी, ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। इस प्रकार से आप कीजिए तो स्वर्ग से परमेश्वर आशीष से भर देंगे इस मंडली को। अगर आशीर्वाद नहीं आ रहा है, ये हमारे पाप की वजह से, ये हमारा कमजोरी के वजह से। लेकिन जब हम अपने बटवा को खोलेंगे, प्रभु के लिए देंगे, प्रभु के सेवक के लिए देंगे, प्रभु के दासों को देंगे, तभी प्रभु इस मंडली में और भरपूर आशीर्वाद देगा। वचन कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि उस मंडली के लोगों को, तुम क्या प्रभु के दासों को दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है हम लोगों को देना है। ठीक है, ओके, आई जस्ट फिनिश विद दिस स्लाइड। ये स्क्रीन पे आ रहा है, इज इट ऑन द स्क्रीन? यहाँ तो यहाँ पर एक घर दिख रहा है, और प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और वर्स 42 में 4 पिलर्स है, 4 थिंग्स दैट
church has to be practicing. 4 चीजें हम लोग जानते हैं, प्राचीन लोग यहाँ पर है उनको मालूम है, लेकिन जो नौजवान लोग उनके लिए भी थोड़ा सा नया होगा और शायद उनको पता नहीं। तो व्हाट डज द चर्च डू? मंडली करता ही क्या है? सिर्फ संडे को आकर गाना गाकर संदेश सुनकर चला जाना, ये इतना ही है क्या? नहीं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 प्लीज रीड दैट वर्स। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और उसकी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलिक रहे। हाँ, तो 4 चीजें हैं। फर्स्ट इज टीचिंग, प्रेरितों का शिक्षा। प्रेरितों का शिक्षा कहाँ पर मिलेगा? बाइबल में, नया नियम में खास करके। तो नया नियम का बाइबल स्टडी हो रहा है, यहाँ बाइबल स्टडी हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ प्रभु का वचन पर मनन किया जा रहा है, प्रेरितों का शिक्षा पर आप लोग मन लगा रहे हैं, उत्तम है, वेरी गुड। फिर सेकंड चीज है वहां पर संगति। संगति में कैसा है? लौलीन रहे ऐसा लिखा है। तो क्या है? फेलोशिप। फेलोशिप मतलब ये, जब भी हम लोग एक साथ मिलते हैं वो फेलोशिप है। और द वर्ड शिप का मतलब क्या है? जहाज। ये हम लोग एक ही जहाज में जा रहे हैं। सोचो अभी हम लोग समुद्र में हैं और एक ही जहाज में है, तो मेरा फेलोशिप मतलब उसी जहाज में और एक व्यक्ति है, तो इसको कहता है फेलोशिप। ये रानीडंगा का नौका है, जहाज है, और ये स्वर्ग की ओर जा रहा है, और इस नौका में जहाज में कितने जन बैठे हैं, और मुझे चिंता नहीं होगा एक दूसरे भाई का? बिल्कुल होना चाहिए, चिंता करना चाहिए, उसका भी भला होना चाहिए। तो फेलोशिप है सेकंड थिंग। फिर रोटी तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, तीसरा बात। तो जो उद्धार पाए हैं, जो बपतिस्मा लिए हैं, रोटी तोड़ते हैं। और ये रोटी तोड़ना सिर्फ महीने में एक बार या साल में एक बार या 6 महीने में एक बार नहीं। प्रेरितों का काम, इसका 20 अध्याय 7 पद को जरा पढ़ो। कब तोड़ते थे ये लोग रोटी? हफ्ता का पहला दिन। पढ़ो पढ़ो। सप्ताह के पहले दिन हाँ जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, हाँ तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। ठीक है, तो वहां पौलुस रात भर प्रचार करता रहा। अभी रात भर तो हम प्रचार करने वाला नहीं, हाँ, लेकिन उस जमाने में लोगों को इतना भूख लग रहा था वचन के लिए, रात भर भी बैठने के लिए तैयार था। लेकिन हर रविवार को रोटी तोड़ते थे। और चौथा स्तंभ यहाँ पर है वो प्रार्थना। तो क्या इस मंडली में प्रार्थना मीटिंग हो रहा है? क्या एल्डर्स या जो प्राचीन या जो अगुवाई है यहाँ पर एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं? तो अगर नहीं हो रहा है तो करो। प्राचीन लोग एक साथ बैठकर मंडली के लिए प्रार्थना, हर विश्वासी हर घर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ये 4 स्तंभ पर इस मंडली खड़ा, हर कोई प्रभु का मंडली जो है इस 4 स्तंभ पर खड़ा है। एक स्तंभ अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? तो 3 पे खड़ा हो सकता है लेकिन मजबूत नहीं होगा, थोड़ा भूकंप आएगा, समस्या आएगा, वो गिर गया। 2 पे भी खड़ा हो सकता है लेकिन बहुत जल्दी गिर जाएगा। लेकिन जब एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ आप लोग बैठेंगे, एक दूसरे का चिंता करेंगे, एक दूसरे का दुख आप लोग सुनेंगे, टेस्टिमनी टाइम होगा, तो फिर उसके बाद प्रार्थना कीजिए हर एक भाई बहन के लिए, हर एक परिवार के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। ओके, वन मोर स्लाइड, आई थिंक माय टाइम इज फिनिशिंग अप, वन मोर स्लाइड आई गो। हाउ इज इट गवर्न? कौन देखभाल करता है? जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि एल्डर्स एल्डर्स भी है और डीकन्स भी है। प्रेरितों का 6 अध्याय 3 पद में डीकन्स है। डीकन्स का मतलब क्या है हिंदी में? व्हाट इज द वर्ड फॉर डीकन्स इन हिंदी? Acts chapter 6 verse 3। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर धरा दें। ओके, सेवकों को चुनना है यहाँ पर। इस हिंदी बाइबल का हेडिंग में 7 सेवकों का चुनना। तो 7 सेवक जो इस मंडली का देखभाल
कर सकते हैं। वो यरूशलेम का मंडली में ऐसे लोगों को चुना, तो वहां पर उनका क्वालिफिकेशंस 6 अध्याय और 3 पद में होगा, और प्लूरैलिटी है, एक नहीं है, कम से कम दो तो होना चाहिए जो इस मंडली को देख सकता है। फिर इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12, वहां पर कौन कौन है इस मंडली के अंदर, कौन किस प्रकार के लोग हैं? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, ठीक है। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और महिमा की देह उत्पन्न उन्नति पाए। हाँ, तो हर मंडली में यहाँ पर इस प्रकार के लोग, अभी अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स का काम खत्म हो गया, और अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स का काम 2 अध्याय इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में उनका काम खत्म हो गया। जरा पढ़ो इफिशियंस 2 वर्स 20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हैं। ओके, तो वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, दैट इज द फाउंडेशन। तो अभी ये घर बनाया है, इसके ऊपर और फाउंडेशन बना सकता है क्या? नींव बना सकता है? नहीं, वो बन चुका है। तो हमारे लिए फाउंडेशन केवल परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, और खास करके नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स ने इस नया नियम को लिखा है और वो खत्म हो गया। उसके ऊपर अभी हम लोगों को इस मंडली को बनाना है। और क्या रह क्या गया है? इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, 3 प्रकार के लोग अभी इस मंडली में हैं। इवेंजलिस्ट क्या का काम क्या है? सुसमाचार सुनाना है। पास्टर का काम क्या है? जो नहीं आया है उनका खबर लेना है, वापस उनको लेकर आना है। जो खोया हुआ भेड़ है को ढूंढने जाता है और उनको वापस लेकर आता है, अच्छा चरवाहा का काम वो है। और टीचर का काम क्या है? टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल को सिखाना। तो इस प्रकार के 3 लोग प्रभु ने यहाँ इस मंडली में रखा है, और वो आत्मा का दान है। these are the spiritual gifts given to this assembly, और उसका उपयोग हमको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मैं बड़ा हूं नहीं, इसलिए नहीं है, पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, टू फॉर द एडिफिकेशन, एक दूसरे को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा विश्वासी बनाने के लिए, ये सारे चीजें, ये सारे दान, आत्मिक दान परमेश्वर ने हमको दिया। और नम्रता से हर पवित्र आत्मा का दान का सही उपयोग हमको करना है। और एक सबसे बड़ा आत्मा का दान के बारे में जब हम कहता है, इन 1 Corinthians chapter 12, these are the 2 verses we will read. 1 Corinthians chapter 12 verse 31. क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, हाँ, मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। एक उत्तम मार्ग है इस मंडली के लिए। वो उत्तम मार्ग क्या है? वो 13 अध्याय और 13 पद में लिखा है। सबसे उत्तम मार्ग क्या है? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, हाँ, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो इस सबसे बड़ा, ये अच्छा मार्ग जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस रखा है, इस मंडली के लिए रखा है, वो 3 चीजें हैं: फेथ, होप एंड लव, विश्वास, आशा और प्रेम। लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। तो हर एक विश्वासी भाई बहन से हमको प्रेम से रहना है, प्रेम से एक एक दूसरे से बात करना है, प्रेम से हम लोगों को यहाँ पर जीना है। ठीक है, तो ये मुझे लगा इस बात को मुझे आज आपके सामने रखना बोलना चाहिए। यूहन्ना का, सॉरी, मार्कुस का 14वां अध्याय से बोलने वाला था, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा, मैं सोच रहा था मैं थोड़ा सा उसको छोड़कर जो स्पिरिचुअल लीडर्स, आत्मिक अगुवाइयों के बारे में बात करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से कुछ बातें आपने सीखा और प्रभु ने आप लोगों से बात किया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।